जय शिवम। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका 2021 का काल कैसे गुजरेगा और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं ये बड़े जीवट होते हैं। कुल मिलाकर कड़ा संघर्ष करने वाले होते हैं और पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार गंडमूल नक्षत्रों में जन्म लेकर पुनः उसी परिवार और खानदान में आते हैं। इसके अलावा इस राशि के जो जातक होते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं, जिद्दी होते हैं, लेकिन लोक कल्याण, सर्व कल्याण, सर्वमंगल का भावना रखने वाले, सर्वधम समभाव की प्रवृत्ति के जातक माने जाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हम आपका 2021 का राशिफल बता रहे हैं, यह राशिफल जो है हमारे द्वारा कुछ बिंदुओं के आधार पर बनाए गए जो बिल्कुल आधुनिकतम है। और उस आधुनिकतम के अंतर्गत सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो कार्यक्रम बनाया गया है, आपको जैसे ग्रह गोचर का आधार, परिवार, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, स्वास्थ्य और धन आदि के आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ आपको क्या उपाय करना चाहिए यह भी बताते हैं। आपकी जो राशि है, वर्ष भर केतु का संचारण आपके जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। और केतु के प्रभावशाली होने के कारण आपको जो है उसके इम्पैक्ट या उसके क्या प्रभाव है वो हम आपको बताएंगे। यह वर्ष आपका जो है केतु के कारण संघर्षपूर्ण और चुनौतियों से भरा हुआ है। सामान्य क्रम का वर्ष नहीं है। कड़ी चुनौतियों का सामना करेगा। बड़ा मानसिक संकट भी हो सकता है, विचारों में द्वंद्वता भी हो सकती है, परिवार में अनबन भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपके अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति का जन्म होगा और आप आध्यात्म से लाभ अर्जित कर सकते हैं। केतु आपको विदेश यात्रा करा सकता है, विदेश गमन के योग हो सकते हैं और विदेश में आपका भाग्योदय होने के संकेत यह बताता है। और कुल मिलाकर वर्ष भर आपके अंदर केतु ग्रह के कारण स्वभाव प्रवृत्ति में चिड़चिड़ापन रहेगा और आप कहीं ना कहीं से दंभ के कारण परेशान रहेंगे, इसलिए आपको सावधान रहना है। साथियों, यदि हम इम्पैक्ट के आधार पर आपकी राशि पे जो प्रभाव है उसके आधार पर रेटिंग करें, जो हमने कहा था विशेष जानकारी दे रहे हैं रेटिंग की, तो इसमें 10 में से 5 अंक प्राप्त हो रहे हैं। कुल मिलाकर मिला जुला असर आपको पूरे वर्ष भर में देखने को मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। अब इसके बाद कुछ प्रकाशनाएं हम प्रकाशना करेंगे। सबसे पहले रोजगार को, एम्प्लॉयमेंट के आधार पे देखेंगे। सबसे पहले लेंगे कैरियर। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, चाहे आप कर्मचारी नेता हो, चाहे आप किसान नेता हो, चाहे आप मजदूर नेता हो, चाहे आप राजनीति करते हो, राजयोगी हो, तो ध्यान रखिए पूर्ण समर्पण कार्य विधि से करने पर आपको जो है लाभ की प्राप्ति होगी, कार्य का लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको समर्पित होना होगा। अब यदि आप व्यापार करते हैं और व्यवसाय करते हैं तो ध्यान रखिए अचानक समस्या उत्पन्न होने से कारोबार में, व्यापार में विषमता पैदा होगी और इसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। और केतु की वजह से आपका दिमाग कुंद होगा और समुचित निर्णय लेने में आपको परेशानी और कठिनाई होगी। इस बात से बचने के लिए आप अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से या किसी अच्छे विशेषज्ञ को शुल्क देकर जो व्यापार के ऊपर आपको सलाह दे सकता हो, चाहे वो सीए हो या जो भी व्यक्ति हो, उसको आप फीस दे के भी जानकारी ले सकते हैं और उससे आपको जो है व्यापार में उत्पन्न समस्या से बचने का रास्ता जरूर मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। ये केतु की वजह से आप जो है किसी से भी अड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे,
कुल मिलाकर कहें तो मुख का नियंत्रण नहीं होगा, बकैती कर जाएंगे और इस बकैती के कारण जो है अधिकारी वर्ग का कोप का भाजन बनना पड़ेगा, शिकार होना पड़ेगा। और अधिकारी से अनबन यदि होती है तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, चाहे आप शासकीय क्षेत्र में कार्य करते हो या आप निजी क्षेत्र में कार्य करते हो। आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यदि हम रोजगार को लेकर इसका रेटिंग रेट यदि हम देखते हैं तो इसमें 10 में से 5 अंक आपको प्राप्त हो रहे, यानी कुल मिलाकर यह वर्ष आपका जो कहीं भी आपको स्वतंत्र रूप से उड़ने, दौड़ने और चलने का मौका नहीं देता है, कहीं से आपको अनुबंधित होकर ही चलना पड़ेगा। अब इसके बाद आती है बारी फैमिली, परिवार को लेकर हम बात करेंगे। पारिवारिक मामलों में आपको सजगता बरतना है। कैसी सजगता बरतना है? पत्नी आपके मान का घात कर सकती है, घर छोड़कर जा सकती है। परिवार में संतान आपको असहयोग करे, घर का त्याग कर दें। परिवार में विघटन होने के संबंधित बातें उत्पन्न हो सकती है और ये संकेत है, इसलिए आपको सजगता से रहना है। प्रत्येक व्यक्ति की बात को यथा सम्मान के साथ में सुनना, समझना और उस पर निर्णय लेना होगा, तो आप सफल होंगे। दूसरा पक्ष यदि परिवार में हम देखते हैं तो प्रमुखता से होता है संतान का। यदि आप संतान के ऊपर निर्भर है और आंख मूंद कर यदि आप भरोसा संतान पर कर रहे हैं तो यह आपसे बहुत बड़ी गलती होगी इस वर्ष में। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह वर्ष संतान के क्षेत्र को लेकर आपको शुभता के फल नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान से धोखा मिलने की संभावना होगी। यदि संतान आपकी घर से बाहर जाकर या नगर से बाहर जाकर विद्या अध्ययन करती हो या हॉस्टल में रहती हो या अन्य किसी स्थान पर रहते हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कहीं ऐसा धोखा ना हो जाए कि जिस उद्देश्य से आपने भेजे उद्देश्य की प्रतिपूर्ति ही ना हो पाए। अब हम परिवार को लेकर यदि रेटिंग देखेंगे तो ये बड़ी बुरी बता रही है, शुभ संकेत नहीं है। ये 10 में से 3 अर्थात 30% लाभ होगा आपको। 70% आपको जो है पारिवारिक मामलों में अड़चनों का, कठिनाइयों का, विषम परिस्थितियों का सामना करना है। उससे बचने के लिए आपको यत्न करना होगा। धैर्य रखें, शांति से निर्णय ले, इस बात का ध्यान रखिए। रेटिंग के आधार पे हमने बताया ये 30% है। अब इसके बाद बारी आती है धन और संपत्ति को लेकर। यदि हम धन संपत्ति की बात करते हैं तो यह वर्ष जो है जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में आपको लाभ देगा। यदि आपका किसी प्रकार से संपत्ति का कोई प्रकरण अदालत में प्रचलित है तो उसमें आप विजय प्राप्त करेंगे, सफलताएं आपको मिलेगी। जमीन के मामले में यदि आपने किसी सोसाइटी से ज़मीन खरीदे हैं, बिल्डर से ज़मीन खरीदे और कई समय से उसका आवंटन रुका हुआ हो, तो विधि की सहायता से आपको इसमें सफलता मिलेगी या आपके कार्य के सिद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जमीन के जायदाद के मामलों में आपको सफलता मिलने वाली है। और मित्रों से लेन देन यदि आप करते हैं तो ध्यान रखिए, सावधानी बरतना है आपको। जो मित्र बन के आएंगे वही आपका धन हरण कर लेंगे। तो मित्रों से धन प्राप्ति के क्षेत्र में या धन के लेन देन के क्षेत्र में सावधानी बरतना है। व्यापार व्यवसाय में यदि मित्र है तो उसके साथ व्यापार उधारी का न करें, वसूली में परेशानी आएगी, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन फिर भी धन संपत्ति के मामले में यदि हम रेटिंग रेट के आधार पर देखते हैं तो आपको जो है 10 में से 7 यानी 70% सफलताएं यहाँ प्राप्त होती है। जमीन जायदाद के मामले इस वर्ष में आप निपटाएं तो आपको बड़े लाभ की प्राप्तियां होंगी। अब आती है बारी हेल्थ की। क्या कहता है स्वास्थ्य आपका पूरे वर्ष भर के लेकर? स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, ये पक्ष आपका बड़ा मजबूत है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी करें। आप खान पान पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। आप ध्यान रखिए, यदि इसका हम रेटिंग रेट के आधार पर यदि देखते हैं तो 10 में से 60% सफलताएं मिल रही है। सफलताएं तो मिल रही है लेकिन 60% है। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने जीवन की शैली को निर्वाह करें। आपके जीवन में मिला जुला असर, अलग अलग इम्पैक्ट मिलेंगे। अब यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुचारू रूप से पूरे वर्ष चले और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले तो आपको क्या करना चाहिए? कोई उपाय करना चाहिए।
और उपाय क्या है? बड़ा सुंदर उपाय है, गौ का दान करें। गौ दान करने से आपके समस्त केतु के विकार नष्ट हो जाएंगे। पशु में बकरे का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने जीवन को संयोजित करके पूरे वर्ष भर जी सकते हैं, समान रूप से सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको हमारी जानकारी उचित लगी हो तो आप हमें विशेष रूप से विश्वास प्रदान करें, एंगेजमेंट हमारे साथ बनाए रखें। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, उसी के साथ में उसे शेयर करें, लाइक करें और आइकन बेल की बटन को आप दबा दें ताकि आगामी हमारे कार्यक्रम देखने को मिले। बंधुओं, 12 राशियों के हम 12 प्रोग्राम लगातार दे रहे हैं। आपके परिवार में यदि अन्य राशि के कोई जातक हो तो उनके भी भविष्य फल को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे को जरूर पुश करें, खोलें, देखें और अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यही हमारा संबल है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।